रावण का अंत करने के बाद श्री राम तथा माता सीता अयोध्या वापस आ जाते हैं। लेकिन इतने वर्षों के वनवास के बाद भी दूसरी परीक्षा सीता जी के लिए तैयार खड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने राज्य धर्म का पालन करने के लिए माता सीता को एक धोबी के सवाल उठाने के कारण त्याग दिया था। उसके बाद माता सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने के लिए जगह मिलती है। तो जब श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया था उस समय वो गर्भवती थी। इसीलिए सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ही 2 पुत्रों को जन्म देती हैं, जिनका नाम था लव तथा कुश। और लव कुश का पालन पोषण भी वही वाल्मीकि जी के आश्रम में ही होता है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से माता सीता धरती में समा जाती हैं तथा उसके बाद श्री राम जी लक्ष्मण का परित्याग कर देते हैं। और उसके बाद श्री राम अपने भाइयों के साथ जल में सवारी लेकर विष्णुपुरी को चले जाते हैं। परंतु हम सब ये नहीं जानते कि इन सब घटनाक्रमों के बाद रघुवंश का आखिर क्या हुआ तथा रघुवंश का शासन किसने संभाला और श्री राम के पुत्र लव तथा कुश का क्या हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे मोटिवेशन प्रदान करने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव तथा कुश। उसके साथ ही पुराणों में भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी 2 पुत्रों का जिक्र मिलता है। भरत के पुत्रों का नाम तक्ष और पुष्कर, लक्ष्मण के पुत्रों का नाम चित्रांग और चंद्रकेतु तथा शत्रुघ्न के पुत्रों का नाम सुबाहु और सूरसेन था, जिन्हें शत्रुघाती के नाम से भी जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या के विजयी उल्लेखों से हमें ये ज्ञात होता है कि श्री राम के छोटे भाई भरत ने अपने नाना कैकेयी राज अश्वपति के आमंत्रण पर उनकी सहायता से गंधर्वों के देश गांधार को जीता था। तो जब रामायण के अंत में श्री राम के साथ सभी भाई जल समाधि लेते हैं, उसके पहले भरत ने अपने दोनों पुत्रों को गांधार का शासक नियुक्त किया। बाद में भरत के दोनों पुत्रों में से तक्ष ने अपने नाम से तक्षशिला नगरी बसाई और पुष्कर ने पुष्करावती नगरी बसाई। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान रावलपिंडी में स्थित है। दक्षिण भारत में ये नगरी शिक्षा की प्रमुख केंद्र मानी जाती थी। यहाँ पर विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला स्थापित किया गया था। आचार्य चाणक्य को तो हम सभी जानते हैं। आचार्य चाणक्य जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। आचार्य चाणक्य इस तक्षशिला नामक यूनिवर्सिटी के शिष्य तथा प्राध्यापक दोनों ही रह चुके। इस नगरी को भरत के पुत्र तक्ष ने ही बसाया था। भरत के दूसरे पुत्र की बसाई गई नगरी पुष्करावती, जिसको आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं। उसके बाद लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद को अंगद के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कारुपथ का राज्य संभाला, जो आज हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद लक्ष्मण के दूसरे पुत्र चंद्रकेतु ने मल देश का राज्य संभाला, जो आज गोरखपुर के आसपास पड़ता है। उन्होंने भी चंद्रचक्र नामक एक नगरी बसाई और उसे अपनी राजधानी बनाया। शत्रुघ्न के बड़े पुत्र सुबाहु ने आगे चलकर मथुरा का राज्य संभाला और इनके दूसरे पुत्र सूरसेन ने भेलसा यानी आज का विदिशा का शासन संभाला। दोस्तों, चलिए हम फिर से एक बार भगवान श्री राम की वंशावल की ओर रुख करते हैं। यहाँ पर श्री राम की समाधि के पश्चात ही हिंदू धर्म के जो 4 युग हैं उनमें से त्रेता युग की समाप्ति हो जाती है। श्री राम ने पृथ्वी छोड़ने से पहले लव को उत्तर कौशल का राज्य दिया तथा कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में पाकिस्तान का लाहौर शहर है। यहाँ आज भी एक किले में लव का मंदिर बना हुआ है। तो दूसरी ओर कुश ने कुशावती नगरी की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में है। कुश ने अपना राज्य पूरब की तरफ फैलाया। तत्पश्चात एक नागवंश कन्या के साथ विवाह किया। ऐसा माना जाता है कि थाईलैंड के राजा उसी नागवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों के कारण आज थाईलैंड के राजा को राम की उपाधि से नवाजा जाता है। उससे कुशवाहा यानी कछवा राजपूतों का वंश चला। जेपी मित्तल की हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया के मुताबिक उसकी मृत्यु दुर्जय नामक एक असुर से युद्ध करते हुए हुई थी। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि लव और कुश में कुश का ही वंश आगे बढ़ा। इसी कारण इतिहास में भी कुश के ही वंशजों का वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुश के पुत्र हुए अतिथि, अतिथि के पुत्र हुए निषाद, निषाद के पुत्र हुए नल, नल के बाद हुए नब और इस तरह वंशावली बढ़ते बढ़ते आ पहुंची महाभारत काल के बृहदबल तक। इतिहास में बृहदबल का जिक्र कुश की 50वीं पीढ़ी के रूप में हुआ है। वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे। इस तरह महाभारत के चक्रव्यूह अभिमन्यु और बृहदबल के बीच घमासान युद्ध होता है। इसमें अभिमन्यु के प्राण घातक तीर से बृहदबल की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह साल दर साल राजा बदलते रहे और रघुवंश यूं ही आगे बढ़ता रहा। राजा अग्निवर्णा इस रघुवंश का आखिरी राजा था, लेकिन वो भोग विलासिता वाली जिंदगी जीने का आदी हो गया था। अपनी विलासिता के कारण वो बहुत ही कमजोर राजा था। उसके इतना कमजोर होने के बावजूद भी आसपास के राजाओं ने कभी भी रघुवंश पर हमला करने की योजना नहीं बनाई और इस तरह अग्निवर्णा का शासन चलता रहा। परंतु अग्निवर्णा की बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो जाती है। अग्निवर्णा की मृत्यु के बाद उसकी गर्भवती पत्नी सिंहासन पर बैठती है और इसके साथ ही धीरे धीरे करके इस महान रघुवंश का शासन समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आज की वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि श्री राम के बाद रघुवंश का आखिर क्या हुआ तथा रघुवंश का शासन किसने संभाला और लव तथा कुश का शासन किस प्रकार से आगे बढ़ा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और आज की वीडियो को लेकर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आने वाली ऐसी ही और वीडियोस की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।